हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको केंद्र सरकार में आज आपको राष्ट्रपति पढ़ाने वाली हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ कि हमारे केंद्र सरकार में कौन-कौन आते हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कौन-कौन हमारे आते हैं, उसमें क्या-क्या हमको पढ़ना होता है केंद्र सरकार में। जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गई, मंत्रिमंडलीय समितियाँ हो गई, संसद के बारे में मुझे पढ़ना है और संसदीय समितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको। और हमारे भारतीय संसदीय समूह के बारे में पढ़ना है और उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है, न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ना है और न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ना है और जनहित याचिका के बारे में पढ़ना है। ये हमको सब केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन-कौन आते हैं। जिसमें से मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारे प्रेसिडेंट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बताने वाली हूँ आपको, देखो सुनो। प्रेसिडेंट ठीक है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 58 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है यानी हमारे भाग 5 में 52 से लेकर 58 के बीच में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और संघ की कार्यपालिका का क्या क्या है, कौन कौन है, ये तुमको पता होना चाहिए कि हमारे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। जैसे हमारे हो गए संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल हैं। ये पता चल गया कि हमारी कार्यपालिका जो हमारी संघ की कार्यपालिका उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। एक हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल महान्यायवादी, ये लोग हमारे, और एक उपराष्ट्रपति, ये लोग हमारे क्या होते हैं, संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता को प्रतीक है, सुदृढ़ता का प्रतीक है। ये बोला जा रहा है हमारे राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति का हमारा निर्वाचन कैसे होता है ये आपको बताना है। निर्वाचन कैसे कैसे होता है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। निर्वाचन हमारा कैसे कैसे होता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोला जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल हैं। ये बोला जा रहा है कि हमारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है जनता के प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से उसे नहीं निर्वाचन करती, इसके लिए एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल हैं। जैसे कौन कौन हमारे शामिल हैं, जैसे हमारे फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन हो गए संसद के, यानी जो भी हमारे दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट कर सकते हैं। और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी राज्य विधानमंडल हमारी जितनी है उनके निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं। और केंद्रीय प्रदेशों जैसे दिल्ली और पांडुचेरी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऐसे जानो कि हमारे राष्ट्रपति को वही लोग चुन सकते हैं जो निर्वाचित होंगे, यानी जिनका इलेक्शन होगा वही लोग। नॉमिनेटेड यानी जो इलेक्टेड वाले होंगे वही लोग चुनाव कर सकते हैं, और जो इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेटेड जिसे बोला जाता है, जिसे मनोनीत किया जाता है, वो हमारे वोट नहीं करेंगे। जो निर्वाचित सदस्य होंगे बस वही कर पाएंगे। कौन कौन, हमारे लोकसभा राज्यसभा यानी सदन के दोनों सदस्यों में जो भी निर्वाचन सदस्य होंगे वो, और हमारे राज्य में जो भी विधानसभा है उनके निर्वाचन सदस्य हो गए वो, और जो हमारे दिल्ली और पांडुचेरी इनके सदस्य जो भी निर्वाचित होंगे वो, ये तीन लोग मिलकर हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा इनको राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाता है, निर्वाचन इनका होता है। लिखा है इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद जिसे दो सदनीय विधायिका के मामलों में के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। और ये बोला जा रहा है जो हमारे इस प्रकार जो भी सदन के जितने भी मनोनीत सदस्य हो गए और राज्य विधानमंडलों द्वारा, ऐसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही आपको इसमें बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हमारा कि मैं पढ़ दे रही, फिर से पहले फुल स्टॉप पढ़ दे रही, फिर इसके बाद में बोला जा रहा है इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों जिसमें दो दो सदनीय विधायिका के मामलों में
के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत और पांडुचेरी एवं पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है। जैसे ये बोला जा रहा है सदन के जो भी हमारे मनोनीत सदस्य हो जाएंगे और राज्य विधानसभाएं में जहाँ जहाँ राज्य विधानसभाएं होंगी यानी एक सदनी होंगी उनके मनोनीत सदस्य और जो भी हमारी मान लो राज्य विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेगी, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों लोग भाग नहीं लेंगे, ये बोला जा रहा है। और हमारे दिल्ली और पांडुचेरी के जो भी मनोनीत लोग होंगे वो भाग नहीं लेंगे। 2019 के 104वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का नामांकन भी आगे नहीं बढ़ाया। दूसरे शब्दों में संशोधन में नामांकन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समूहों के विशेष प्रतिनिधित्व के प्रावधान को बंद कर दिया गया और नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 1920 में अप्रभावी हो गया। ये बोला जा रहा है कि हमने 104वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें कब किया था 2019 में किया था। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान ये थे जो हमारे 2 आंग्ल भारतीय लोग थे उनके लिए राज्य विधानसभा और हमारे संसद में 2 आंग्ल भारतीय लोगों का मनोनीत करने का प्रावधान था। 2019 में उसने क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। फिर क्या किया गया कि हमारा 25 जनवरी 1920 में इसे अप्रभावी कर दिया, यानी फिर से ये लागू हो गया कि हमारे राज्य विधानसभा में और हमारी संसद में दो क्या होंगे? आंग्ल भारतीय सदस्य होंगे। उनका नामांकन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। पहले मना कर दिया गया था 2019 में कि नहीं होगा। अब 2020 में 25 जनवरी 2020 में से फिर से लागू कर दिया गया। फिर लिखा जब कोई संविधान सभा विघटित हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है जब कोई यानी हमारी लोकसभा है अगर वो विघटित हो तो वो उसमें चुनाव नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। ये बोला जा रहा है जो विघटित सभा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के पहले ना हुआ हो, यानी निर्वाचन के बाद हो जाए तो चल जाएगा, अगर पहले हुआ तो ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। बोला जाए संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों और संघ के मध्य समानता हो। देखो संविधान के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और विभिन्न राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए और राज्य और संघ के बीच में एक समानता हो।